दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर शबीर चौधरी MCOCA केस में 1 साल से था फरार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली और ट्रांस यमुना इलाके में सक्रिय एक बड़े संगठित अपराध गिरोह के सरगना शबीर अली उर्फ शबीर चौधरी को गिरफ्तार किया है। शबीर अप्रैल 2025 से मकोका के एक मामले में फरार चल रहा था। 14 जून को हरियाणा के शंभू बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। पुलिस ने शबीर के कब्जे से एक कार और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शबीर चौधरी हाशिम बाबा अनवर चाचा गैंग का सरगना है। यह गिरोह दिल्ली के सीलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, शाहदरा और ट्रांस यमुना इलाके के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में सक्रिय रहा है। गिरोह पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन पर कब्जा और कई संगीन अपराधों के आरोप है। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग के कुछ सदस्य नेपाल और दुबई से भी अपना नेटवर्क चला रहे थे। स्पेशल सेल इससे पहले भी इस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। जनवरी 2026 में गैंग के शार्प शूटर सोहेल उर्फ आलम उर्फ तौहीद को एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था। वहीं दिसंबर 2025 में गैंग से जुड़े जासिम उर्फ आलू और जहांगीर उर्फ इक्का को 4 पिस्टल और 14 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार शबीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने 1990 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 2008 में अपने भाई की हत्या के बाद वो और ज्यादा सक्रिय हो गया। जेल के दौरान उसकी मुलाकात हाशिम बाबा और अनवर चाचा जैसे अपराधियों से हुई, जिसके बाद उसने संगठित अपराध का नेटवर्क खड़ा किया। शबीर के खिलाफ हत्या की कोशिश, रंगदारी और हथियारों से जुड़े 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो स्पेशल सेल के MCOCA केस समेत कई मामलों में वांछित था। पुलिस का कहना है कि इस MCOCA मामले में गैंग के 9 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि हाशिम बाबा, अनवर चाचा, जोया खान, समीर उर्फ बाबा, सलीम पिस्टल, हर्षपाल सिंह उर्फ रूबल और इलियास समेत कई प्रमुख सदस्य फिलहाल जेल में हैं। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई, 300 से अधिक घर खाली कराए जा रहे। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और प्रशासन की टीमों ने यमुना के ओ जोन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले प्रशासन ने 300 से अधिक परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। यमुना बाजार क्षेत्र यमुना नदी के ओ जोन में आता है, जहां नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण या अतिक्रमण की अनुमति नहीं है। प्रशासन का कहना है कि इसके बावजूद वर्षों से यहां बड़ी संख्या में अवैध निर्माण कर लिए गए थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनके पास पैसा है, पहुंच है, उनके घर नहीं तोड़े जा रहे। पैसा है जिसके पास जीवा पहुंच है, उनके घर नहीं तोड़े जा रहे। तो पुलिस वाले तो खड़े हुए सामने, पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? बस गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। हमारा बचपन बीत गया यहाँ पे। कोई घाट नहीं बचेगा, कोई घाट नहीं, सब तोड़ा जाए। आपके इलाके के सांसद हैं और जो विधायक है वो नहीं आए आपके साथ? विधायक तो वो केजरीवाल का है, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। हम रैन बसेरे में जाके रहेंगे। वो रेखा गुप्ता एक दिन आए रैन बसेरे में रहने के लिए, हमसे बोला गया रैन बसेरे में जाके रहे। इसमें क्या है जो रैन बसेरे में जाके रहेंगे हम? खराब हो गई होगी, इनकी भी जेब खराब हो रही होगी, जब तो इतना ताव दिखा रहे हैं। पीढ़ी बल गई, हमें इतना पता है। मेरे ददिया ससुर रहते, मेरे ससुर के ससुर रहते थे और मेरे ससुर रहते, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे सब रहते हैं। मेरी नंद यहीं पे रहती है, मेरी ये भी नंद का नहीं गुजारा हुआ, मेरे इनके पापा का भी नहीं गुजारा हुआ।
हम सबका यही 3-3 4-4 पीढ़ियां बदल गई। हमें ये मतलब अब बोलते हैं कि ये उसमें आ गया ये, तो हमें यही समझ में नहीं आती कि ये अभी आया इस आगे से नहीं था। बाढ़ नियंत्रण का बताते हैं खतरा है ऐसा कि कुछ नहीं, हमारे बच्चे सब तैराकी हैं। आज तक हमारे बच्चों को बारह बार ना हो, और बच्चे जो तैरने आते हैं ना, जो बाहर के आते हैं, जैसे हरियाणा के, राजस्थान के जो आते हैं ना, जो डूब जाते हैं, हमारे बच्चे खुद निकालते हैं इन्हें। मतलब कि बच्चे ने खुद अपने हाथ से 2 बॉडी मेरे बच्चे ने निकाली, और शाबाशी भी देखे गए पुलिस वाले यहाँ खड़े होके। और एक घाट के बच्चे ने निकाले, 10 से 11 साल का बच्चा डूबा था, उसने भी निकाला। 18 साल का बच्चा, एक शादीशुदा डूबी लेडी, उसने भी निकाला। मतलब ऐसी गली में कोई बच्चा नहीं है उस पर तैराकी ना आती हो। इनके बेटे पे तैराकी आती है, मेरे दोनों बेटा पे तैराकी आती है, और इनके भतीजे उन पे भी दोनों उन पे तैराकी आती है। एक गली में कम से कम 10-10 12 बच्चे हैं, सबके तैराकी आती है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि उस पर तैराकी नहीं आती। और हमें जरूरत नहीं है कि हमें सरकार बाढ़ आ रही तो हमें मुसीबत आ रही है, हमें किसी चीज की मुसीबत आ रही नहीं है। ना हमें सुविधा दे, हमें बस इतना दे देगा, हमें रहने के लिए जगह दे दे। बाहर हमें बाढ़ भी आएगी तो हम बाहर जाकर रह लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हम अपनी छतों पर रहते हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है सरकार को। हम इतना भी बोले पर यहीं रहने दे, हमें यहीं रहने दे। मतलब कि जो कहते हैं कि यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर जा रही है, जो आसपास के जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे। कोई नहीं होता ऐसा कुछ भी यहाँ पे। आज तक एक भी हमारे बाला बाकी नहीं हुआ। आज तक एक सामान हमारा 10 से उधर नहीं हुआ। हमारा सामान उठा के हम अपनी छत पे रख देते, खाते पीते हैं, बनाते हैं। मट्टी भी हम खुद ही निकालते हैं। कौन सी हमारी सरकार आके निकालती है? इतनी इतनी मट्टी जम जाती है घरों में, कौन सी सरकार निकालती है? ये निशान सब दिख रहे हैं मट्टियों के, हम खुद ही निकालते हैं। सरकार क्या निकालती है? बोल जाती है आएंगे तो यहाँ देख के चले जाएंगे। रेखा गुप्ता भी आई थी, यहाँ तक इतना इतना पानी था तब तो आई थी। और जब हमें 36 से ऊपर पानी गया, जब आई सरकार रेखा गुप्ता देखने के लिए, कोई नहीं आता कुछ भी। सब बकवास है रेखा गुप्ता की, और ये सब चाले ना से हटाने के। पर हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा सामान यही है। बिल्डोजर आए चाहे कोई भी आए, या तो हमें आसाना रहने के लिए दें, या हम नहीं रहेंगे बस। क्योंकि यहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हैं? 3 पीढ़ियां मेरी बदल गई, 3 पीढ़ियां। 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। और सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं कि इस नदी में अगर कोई बाहर का अगर डूब जाता है तो यहाँ के जो घर घर में जो लोग तैराक हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई तैराक है और वो यहाँ पर बचाता है। तो बचाने का तनख्वाह, तैराकी का तनख्वाह क्या सरकार देती है उनको? कुछ भी नहीं देती। नहीं देती ना। इंसानियत के नाते आप तो इंसानियत के नाते बचा देते हैं। हमें तो पता भी नहीं रहती। जब हमारे बच्चे को जो कोई पुलिस वाला बुलाता है ना कि तेरी माँ कौन सी है, जब हम आके यहाँ खड़े होते हैं हम हैं इसकी माँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बच्चों को तनख्वाह मिले। मेरा बच्चा भी कितने साल का है, एक 18 साल में, वो भी मेरा तैराकी है, और एक मेरा 13 साल का बच्चा, वो भी मेरा तैराकी है। पुलिस मुठभेड़ में 37 मामलों का हिस्ट्री शीटर हड्डी गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। दिल्ली के आउटर जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने मंगोलपुरी इलाके में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद कुख्यात चेन स्नैचर और 37 आपराधिक मामलों में शामिल हिस्ट्री शीटर चंदन उर्फ हड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने से उनकी जान बच गई। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। देखिए 2026 में आउटर डिस्ट्रिक्ट ने रॉबर्स और स्नेचर्स पे कार्रवाई करते हुए अराउंड 121 रॉबर और 92 स्नेचर्स को अरेस्ट किया है। इसी सिलसिले में आउटर डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम है, उसने एक डेस्परेट चेन स्नेचर जिसका नाम है चंदन अलियास हड्डी, जिसको पकड़ा है। जिसमें एक ब्रीफ एक्सचेंज जो फायर हुआ है, जिसमें अक्यूज के लेफ्ट लेग में घुटने के नीचे गोली लगी है। और चंदन अलियास हड्डी जो अक्यूज है वो एक बीसी है, पीएस मंगोलपुरी का, और इससे पहले 37 क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहा है। और अभी लेटेस्ट में 9 केसेस में वांटेड था, जिनमें 8 गोल्ड चेन स्नैचिंग के केसेस थे। इससे एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कार्ट्रिज और एक टीवीएस जुपिटर स्कूटी जिसको यूज करता था टू कमीशन द क्राइम, रिकवर हुई है। केस की शुरुआत होती है कि 26-27 की नाइट को हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डेस्परेट स्नैचर है जो कि मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के आसपास में आएगा। स्नैचिंग की वारदात या आपने किसी साथी से मिलने के लिए, तो हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम है, एएसआई मुरारी लाल, एससी दीपक, एससी अनिल और इंचार्ज इंस्पेक्टर रोहित, स्पेशल स्टाफ, इनकी टीम में वहाँ पे एक ट्रैप लगाते हैं। तभी एक सस्पेक्ट आता हुआ दिखाई देता है, जिसको रोकने के लिए बोला जाता है। वो भागने लगता है, टीम उसका पीछा करती है।
तभी सस्पेक्ट होकर टीम पे फायर करता है। जवाबी कार्रवाई में सेल्फ डिफेंस में हमारी जो टीम है वो उसके ऊपर फायरिंग का जवाब देती है। उसमें अक्यूज के पैर में गोली लगती है और हमारे स्टाफ को एक बीबी जैकेट में भी गोली लगती है। टोटल 4 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 अक्यूज की तरफ से 2 पुलिस की तरफ से। अक्यूज को पकड़ा, उसके बाद उसका इंटरोगेशन किया तो उसमें एक यूनिक सी चीज आई है कि ही फोकस, जो अक्यूज है मेनली फोकस करता है गोल्ड चेन स्नैचिंग के ऊपर। आप जानते हैं कि गोल्ड चेन स्नैचिंग एक सीवियर तरीके के केसेस भी पहले आए हैं और अपना यूनिक मॉडल ऑपरेंडी के तहत अपनी हाइड आउट चेंज करता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, कभी मंगोलपुरी कभी बेगमपुर के एरिया में। तो इस पर हमारी टीम पहले भी काम कर चुकी है। तब उसका एक साथी था क्रिस, उसको हमने पकड़ा था। तो एक डेस्परेट क्रिमिनल है जिसको अभी टीम ने पकड़ा है और इसमें नॉर्थ रोनी, पश्चिम बिहार ईस्ट, टीएस विकासपुरी, टीएस उत्तम नगर, टीएस मौर्या एंड के 3 गोल्ड चेन स्नैचिंग के केसेस है, टीएस पश्चिम बिहार वेस्ट के है नॉर्थ रोनी। इस तरीके से टोटल 8 गोल्ड चेन स्नैचिंग के केसेस और 1 मोबाइल स्नैचिंग का केस वर्कआउट है। इसमें आगे हमारी जो टीम है उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ ये गोल्ड चेन्स को देता था, किस कौन इसमें इसके साथ थे, इस पर अभी काम चल रहा है। सर इसके पास से बरामद जो पिस्टल है, के जो इन्वेस्टिगेशन पता चला है ये पिस्टल इसके अपने पास थी उस टाइम से और इसने अभी तक सोर्स डिस्क्लोज किया नहीं है। अभी हमारी टीम उस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पॉइंट पर। सर इसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो सिर्फ स्नैचिंग का ही है या और भी कई मैटर है? देखिए स्नैचिंग रॉबरी के केसेस है, स्नैचिंग के आर्म्स एक्ट की है और थेफ्ट के भी कुछ केसेस होंगे। तो ये एक रेस्ट्रिक्ट टाइप का क्रिमिनल है जो कि कुछ पिछले आप देखेंगे जो जितने केसेस है नॉर्थ जिनमें गोल्ड चेन स्नैचिंग के वांटेड था पिछले 2-3 महीने में इसने की। सर वासी रनिंग है गैंग? गैंग्स का नहीं बोल सकते हैं लेकिन उसके वो अक्यूज थे जिसको एक को हमने पहले आउटर डिस्ट्रिक्ट में की टीम ने ही पकड़ा था, वो भी एक डेस्परेट चेन स्नैचर था और ऑलरेडी जेल में चल रहा है। तो गैंग्स के एंगल पे अभी उस सच में काम टीम करेगी कि कौन कौन और लोग इन्वॉल्व थे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़